एक रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलने वाले हैं। जी कोई तो वो फायर करोगे क्या? रैपिड फायर। तो हमारे एक बचपन की मजाक और साथ में रियल घटना है। जब हमारे एक साथी के लिए दूसरे साथी ने साथी के पिताजी को कहा कि ताऊ जी वो बचपन में ही इंटेलिजेंट हो लेकिन आज तक कभी घमंड को नहीं करो। ना ताऊ जी बोले बेटा घमंड कर देख लो कि बट्टा है। पीछे की तरफ चले तो पीछे की तरफ जमाजना दिन याद करें या थोड़ा सा थरथरी सी हुआ है। डॉक्टरी में गया साल भर तो डॉक्टरी की हवा मरी है। बी के बाद में कुछ समय बाद में थोड़ा थोड़ा स्कूल में इंटरेस्ट ले वो शुरू करो। ना पिताजी को भी हो कि भाई दोनों टाबर अफसर बनना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा बड़ो योजना में को डॉक्टर बन जावा ना गांव में कोई डॉक्टर हो को नहीं चाहिए मेरे सुनता दूर दूर। ना पिताजी ने मुझको मेरे डॉक्टर बनवा की इच्छा है। ना पिताजी बोले यार डॉक्टर बना तो भी फौज को बने। अच्छा। फौज का डॉक्टर में मरीज आओगे तो भी वो सल्यूट कर जय हिंद कर रहा होगा इसलिए फौज को डॉक्टर बने। डॉक्टर साहब जगह में नजदीक हूँ जाने जगह तो मेडिकल को डॉक्टर माने और जगह दूर हूँ जाने वैसे पीएचडी को डॉक्टर माने। नमस्ते राम राम दुआ सलाम। मारो नाम कविश और आप सुन रहे हो रेडियो राजस्थान 90.8 एफएम और साथ ही आज जो है रेडियो राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप ये कार्यक्रम न देख भी रहे हो। आज हमारे साथ कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है और देख तो ते जानेगा वाला कि मैं किसू बात कर रहा पर फिर भी अपना प्रिंस एजुकेशन हब का चेयरमैन डॉक्टर पीयू सुंडा साहब सर बहुत बहुत स्वागत है आपको रेडियो राजस्थान पर। रेडियो राजस्थान का सगला दर्शकान है सगला बयान है। राम राम साहब नमस्कार धन्यवाद। तो सर आज का जो इंटरव्यू है एक मायने बहुत सारी चीजा में जो है वो जानबाड़ा हूं और अपना व्यूवर्स जो है बे एक वो पहलू भी आपको जानबाड़ा है जगह पे आज से पहले ना देखे है ना कदे सुने है। जी जी। तो मारो सबसे पहलो सवाल तो सर आपसे ये चीज न ले रहे कि आज प्रिंस एजुकेशन हब जो है वो पूरा हिंदुस्तान का मायने बहुत सारा बच्चा जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं। तो आज अपनी आज जो वर्तमान परिस्थिति है इसको तो सब वाकिफ है जी। पर मारा आज दर्शकान आप थे आप बताओ कि जब साल 1997 में अपना प्रिंस एजुकेशन हब की शुरुआत हुई जी। बी टाइम पर काई दौर हो और शिक्षा लेर थाको काई विजन हो बी टाइम। जी जी। तो रेडियो राजस्थान का सगला दर्शकान में बताना चाहूंगा कि आज को प्रिंस को जो दौर है वो ठीक ठाक है अच्छे वो मानो जाए। चारों तरफ आप सब लोगों की प्रशंसा मिले सुझाव मिले और निरंतर मानसिक मनोबल बढ़े कि बढ़िया फीडबैक चारों तरफ आ रहे नए करवा की प्रेरणा मिल रही। अब आप जहाँ बैक टू द स्क्रीन पीछे की तरफ चलें तो पीछे की तरफ जमाजना दिन याद करें या थोड़ा सा थरथरी सी हुआ है कि बहुत खतरनाक संघर्ष का दिन है। हालांकि भी टाइम न तो कोई सपनों हो न कोई बड़ो विजन हो इसलिए आज के दिन ब दिन टफ लागे लेकिन भी दिन के भी टाइम के हिसाबों में नॉर्मल दिन है। तो जिया क्या करें जगह कन कुछ ही नहीं हुआ लेकिन खोबा के लिए कुछ ही नहीं हुआ अभी डर की बात को है। तो 97 में बड़ा भाई साहब जोगेंद्र जी प्रिंस की शुरुआत करी। पापा जी फौजों रिटायर हुआ 1.5 लाख रुपया बन मिला के शहर में कोई व्यापारी है वहां के धक्के चढ़ व्यापारी अपना पारिवारिक सदस्य ही बोलिया जी फौजी साहब रिटायर हुआ पैसा ले आओ टाबरान पढ़ावा के लिए मकान दिला दें अठे ताकि उम्र भर को काम हो जाए नहीं तो पैसा कटे लाग जाएगा। तो 1.25 लाख रुपया में एक पुराना मकान पालवास रोड एकदम रिमोट जटे आस पास रिहाइश बहुत कमी बठे बात शुरुआत करी और बड़ा भाई साहब जोगेंद्र जी शुरुआत करी। भी टाइम तो मैं खुद पीएमटी की तैयारी करता और आगे मेरे सिलेक्शन हो जाऊँ मैं तो डॉक्टरी में चले गए। डॉक्टरी में गया साल भर तो डॉक्टरी की हवा मरी है। बी के बाद में कुछ समय बाद में थोड़ा थोड़ा स्कूल में इंटरेस्ट ले वो शुरू करो और बहुत सारा दौर चला लंबी कहानी है लंबी बातों करना और बैठांगा जना चर्चा करांगा नहीं तो एक ही पर्सन के मान पूरा कहानी लंबी चली जाएगी। तो बहुत संघर्ष उठा पटक का दिन रिया काफी दफाइयां रही हो कि बंद कर दे बंद कर दे चलावा और बिक के दौरान मैं कहूंगा कि बड़ा भाई साहब जोगेंद्र जी वहाँ की मानसिक मजबूती बहुत काम आई अडिग रहता ही काम थोड़ी स्पीड दी जिया मान लो ठीक है गैस को जिया कोई बड़ो लकड़ पड़े गोल या कोई लोको आइटम पड़े फिर घुमानो शुरू करा जहाँ बहुत जोर आवे नहीं घूम रहे बहुत वजन को है हाल रही नहीं है सरक रही नहीं है लेकिन जोर लगाता एक बार अगर वो जगह डाल की पकड़े छोड़े जगह जब वो आगे आराम घुमाए जा सके इस तरीका वो एक बार थोड़ी सी डाल पकड़ गति आई
कृपा गति ऊपर वाला की कृपाओं और सह शुभचिंतकों की शुभचिंतका की शुभकामनाओं निरंतर गति पर है। और आज के दिन बड़ो कंफर्टेबल अच्छी तरह हूँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बिल्कुल साहब। अब एक सवाल सर मारो वो है आपसे, थनबिया जब भी कोई मिले तो अमूमन सब डॉक्टर साहब ही किया तो डॉक्टर साहब बनवा की कहानी भी थोड़ी सी स्टूडेंट्स का प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब जगह मैं नजदीक हूँ जाने जगह तो मेडिकल को डॉक्टर माने है और जगह दूर हूँ जाने वैसे पीएचडी को डॉक्टर माने। तो मैं रेडियो राजस्थान के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मैं जगह ओरिजिनल किया जाए करे ना मेडिकल का बार डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस पीजी करी। और बचपन में ही मतलब हमारे पिताजी को सपनों फौजी आदमी आर्मी में रिटायर हवलदारी सैनिक की पद पर ज्वाइन करी। जब को सपनों की बच्चा अफसर बनना चाहिए, फौजी सैनिक वजह को आपकी जिंदगी में लाखों सैल्यूट आपका अधिकारी दे। अब्बा के दिमाग में हो कि अधिकारी हूँ बढ़ क्यों को नहीं ना पिताजी को भी हो कि भाई दोनों टाबर अफसर बनना चाहिए। मैं थोड़ा थोड़ा बड़ो योजना में को डॉक्टर बन जावा ना, गांव में कोई डॉक्टर हो को नहीं चाहिए मेरे सुनता दूर दूर ना। पिताजी ने मुझको मेरे डॉक्टर बनवा की इच्छा है ना। पिताजी बोले यार डॉक्टर बना तो भी फौज को बने। अच्छा फौज का डॉक्टर में मरीज आओगे तो भी वो सैल्यूट कर जय हिंद कर रहा होगा, इसलिए फौज को डॉक्टर बने। तैयारी शुरू की और मेडिकल में एसएमएस मेडिकल कॉलेज राजस्थान का जो नामी है वहाँ जाने का अवसर मिला और फाइनली ऑफिशियल डॉक्टर बन गए। बिल्कुल। एक मायने एक और चीज को मारो क्वेश्चन वो है आपसे कि डॉक्टर बनबो बिया बहुत आसान होनी। आज तो थे ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक दे रहे हो, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। अब में आपने बोलना भूल गो पर मन एक चीज बीच में और याद आई पॉडकास्ट के दौरान, शायद मैं आपसे बात शेयर करूं। मन कोई एक आदमी बोल रहे हो दिल्ली को ही एक आदमी है, बहुत एजुकेटेड इंसान हो, वो आ बात बोली कि यार अब सु पहली सीकर को ऊपर सिर्फ बे बच्चा ध्यान देता जकान सिर्फ पीएम अपनी नीट और आईआईटी की तैयारी करनी होती, पर बोले जज सु थे फर्स्ट रैंक दिया हो, जज सु बे बच्चा ठियाबा लागा जकान फर्स्ट रैंक चाहे तो बी के लिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीकर के लिए बहुत बढ़िया नेक काम कर रहे हो, के लिए धन्यवाद कविश जी। इस चीज में मैं जोड़ना चाहूंगा कि फर्स्ट रैंक को तमको अपना आप में हर संस्था को सपनों है बड़ी मुश्किल मिला है। कई बार तो लोग मजाक में क्या करें कि के लिए पितर तो नहीं बनना पड़ जाए। तो ऊपर वाले की कृपा, बच्चों की मेहनत, फैकल्टीज की मेहनत रही कि प्रिंस ने 2023-24 में नीट 2024 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 720/720, सीयूईटी 2024 में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 800/800 और एनडीए फीमेल कैटेगरी में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। 3 तमगे प्रिंस को बहुत कम समय में मिले और ये बड़ी बड़ी संस्थाओं का सपना होता है कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक रहे। हम भी पहले देखते थे बड़े शहरों की तरफ ही एक वाला डंडा दिखने को मिलता था। हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि ये तमगा प्रिंस के माध्यम से, पीसीपी के माध्यम से सीकर को मिला है। बिल्कुल। सर का एक सवाल था सर, प्रिंस एजुकेशन हब जो है वो आज पूरी सीकर को शिक्षा नगरी ने महान नगरी बन गई है पूरे देश में जी। तो सर आगे प्रिंस एजुकेशन हब के बाद में और क्या नया नवाचार होने वाला है प्रिंस एजुकेशन? ओम जी, मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी ज्यादा आगे की तो सोचा को नहीं, पर 5-7 साल तने को अड़ंगो दिमाग में रखा भाई क्या करना है। तो अभी ये कि जो काम चल रहा है उसको और ज्यादा क्वालिटी के साथ आगे बढ़ाना है, उसमें और ज्यादा रिफॉर्म्स हो और ज्यादा नया बच्चों के साथ क्या जोड़ा जा सकता है, क्योंकि एजुकेशन का सीन एकदम बदलता जा रहा है। अब पहले वाली पढ़ाई कौन रही, 10 साल पहले वाली भी कौन रही, 5 साल पहले वाली भी कौन रही, बदल गई। तो पहला तो टारगेट है कि रिफॉर्म्स के साथ एजुकेशन को एडवांस पैटर्न पे बच्चों तक, अभिभावकों तक पहुंचाए। उसके बाद एक्सपेंशन की बात आती है तो एक्सपेंशन में हर साल प्रिंस में नए कैंपस जुड़ते ही जा रहे हैं। सीकर में भी बहुत सारे कैंपस हैं और नए सेशन में जयपुर शहर में भी पीसीबी का नीट जेईई विंग शुरू होने जा रहा है। उसके साथ नए साल में हॉस्पिटल का भी काम प्रोग्रेशन में, तो वो भी नेक्स्ट ईयर एंड तक शुरू होने जा रहा है। तो अभी तक के तो प्रोजेक्ट्स करंटली हैं और 5-7 सालों में, 10 सालों में क्या होगा, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा तो बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ नया होगा। सर एक मेरो सवाल था सर कि अभी जो राजस्थान सरकार जो समिट करवाई, बिजनेस समिट, उसके अंदर सर प्रिंस एजुकेशन हब और
जोगेंद्र जी सर, पीयूष जी सर 600 करोड़ रुपया को हम करे सर। तो लोग आज सोच रहे हैं कि 600 करोड़ से उसी का हॉस्पिटल बन रहे हैं, कहीं सुविधा उसी आपने सिक्कर से हटकर कहीं हॉस्पिटल में और क्यों नहीं वो बन जाए, तो सर थोड़ा बताओ लोगों को। हम जब भी हैं तो कहीं है 600 करोड़ को हम वो अखबार की खबर आई और गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट सबमिट है उसका तहत हुआ है। ये 600 करोड़ों काफ़ी लोग तो सोचे भाई प्रिंस हड़ान सरकार 600 करोड़ दे जहाँ आप आराम हो बढ़ा ले सी ज़्यादातर तो मीनिंग वो निकले जाए। अब 600 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है, बैंकों का भी सहयोग लिया जा रहा है और भी के साथ प्रोजेक्ट भी बड़ो है। 700 बेड का मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और सीकर मेडिकल और एजुकेशन दुनिया में बहुत अच्छे कर रहे हैं। सीकर में कौन कौन सी चीज़ें और अच्छी करी जा सके या आज के दिन लोग जगह की कमी महसूस कर रहे हैं, बस सारी चीज़ें प्रिंस हॉस्पिटल के माध्यम सीकर और चारों तरफ की जनता ने मिलेगी और मारो मुहिम रहेगो कि बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे या इंश्योरेंस बेस्ड लोगों को इजी इलाज, इजी एसेस आम आदमी भी ये कर सके कि मैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा सकता हूँ और बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकता हूँ। इस तरह की मुहिम है और ऊपर वाले की कृपा से ये मुहिम भी बहुत अच्छी सक्सेस रहेगी। बिल्कुल। अब सर इसमें एक क्वेश्चन मेरा जो है वो युवाओं से संबंधित है। दो आदमी बैठे हैं दोनों तरफ, इसलिए टैकल करने के लिए थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। सावधान होना पड़ेगा। और ये पॉडकास्ट की थीम भी ऐसी है कि इसके अंदर जो है वो बातें इधर से इधर चलती रहती है। तो अच्छा है सर, मतलब स्टूडियो का पहला पॉडकास्ट है और आपके साथ है तो मैं तो इसके में बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। शुभकामनाएं। बिल्कुल। मैं एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा, आप अगर एक छोटे बड़े प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो अमूमन एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन चलाने में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। 5 से 10 स्टाफ को मैनेज करने में भी कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि अलग अलग माइंडसेट के लोग काम करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है वो मेरा स्पेशली युवाओं के लिए है जो डिजिटली इस वीडियो को देख रहे हैं। 30,000 से ज्यादा बच्चे, हजारों, कम बोल दिया थे, ठीक है। हाँ चल बात हो। हाँ, मतलब वो नंबर मैं आप करेक्ट कीजिएगा, मुझे जितना था जी उस इतने बच्चे, उसके साथ में हजारों हमारे एम्प्लॉइज हैं, उनकी फैमिलीज हैं, इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इतना बड़ा स्टाफ है। तो इसको मैनेज करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस शुरू करता है, जो अपने लाइफ में एक बड़े विजन रखता है, किस तरह का डिसिप्लिन मेंटली चाहिए होता है, किस तरह का डिसिप्लिन फिजिकली चाहिए होता है? बहुत अच्छा कविश जी, आपने युवाओं के संदर्भ में सवाल पूछा और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम स्वयं युवाओं से सीखते हैं और ऐसी चीज़ जनता के सामने पेश करना चाहते हैं ताकि आने वाला युवा भी हमसे सीखे। तो जैसे आपने कहा कि छोटा काम और बड़ा काम, छोटी संख्या में, छोटे नंबर में, मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि छोटी नंबर में काम करना ज़्यादा टफ होता है। अगर आपका काम बड़े लेवल पे जाएगा तो आपका काम कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। हम 10 साल पहले जो संघर्ष कर रहे थे उसकी तुलना में आज के टाइम हमारा काम बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रहा है क्योंकि हमारे पास मैन पावर हो गई, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, हर विंग में जिम्मेदार लोगों की टीम है। इसलिए काम कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि काम बड़ा हो गया तो फिर उसमें स्ट्रेस बढ़ जाता है या संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तो जाता मोदी जी तैयार ने तो दिमाग पूरा सुनो जाता हूँ। 100 कितने करोड़ हो गए? 130 करोड़ अजी 140 से ऊपर हो गए, 140 से ऊपर बढ़ गए। 140 करोड़ को संभालते तो डेफिनेटली बड़े काम को संभालना कंपैरेटिवली आसान है। ये मेरा मैसेज सभी युवाओं से है कि वो काम को बढ़ाने की तरफ फोकस करें। काम के साथ स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा, काम इजी होगा। एक इसी के अंदर एक जुड़ा हुआ सवाल ये था कि आपने कहा कि जब बड़े लोग हो जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, पर जब छोटे होते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं। बॉडी टेढ़ा में तो 20 समय का मायन है। सबसे पहले तो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपका बिजनेस के लिए, यदि आप एक अच्छी स्किल्ड मैन पावर, एक अच्छी टीम बिल्ड करबो चाहो तो भी टीम बिल्ड करवा को काई मंत्र है की तरीका से आप ऑब्जर्व करो कि ओ हमारी टीम के लिए सुटेबल पर्सन है कि कोनी और या ओ ऑर्गेनाइजेशन है हेल्प आउट कर सी कोनी, इन थे काई स्ट्रेटेजी अपनाओ। देखो पहली बात तो शुरुआती काम जो मैं क्यों ना बोलो टेढ़ो है तो शुरुआत में अनुभव मान लो, इकोनॉमी मान लो, टीम मान लो, इन सब की कमी रहती है।
तो सबसे बड़ा शुरुआती चैलेंज हो जाता है। अब उसमें अगर अपन डटे रहेंगे, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेंगे, और मैं तो लोगों को कहता हूं कि आप में हिम्मत है तो बोल्ड डिसीजन लें, अदरवाइज आप सेफ डिसीजन से भी आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स बेटर एंड दैट्स लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल ऑल्सो। तो आप सेफ साइड में आगे बढ़ सकते हैं सेफ कदमों के साथ। और उसके बाद जैसे टीम की बात आती है तो निश्चित रूप से प्रिंस आज जिन बुलंदियों पे है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण एक ही है कि प्रिंस को बहुत अच्छे टीम मेंबर्स मिले। हम सौभाग्यशाली हैं इस मामले में, बहुत अच्छे लोग मिले। अब ये तो कभी नहीं कह सकते कि 100% टीम अच्छी मिल जाती है, नहीं मिलती है, लेकिन अच्छे लोग अगर संस्था के साथ जुड़ते जाते हैं तो जहाँ कहीं कमी होती है तो समय के साथ फिल्ट्रेशन चलता रहता है। फाइनली आपके साथ अच्छे लोगों की टीम लगातार जारी रहती है, और अच्छी टीम जब बन जाती है तो फिर सारा काम आसान हो जाता है। सर एक मेरा सवाल था सर कि आप हमेशा बच्चा मोटिवेट के लिए बोलता रहो कि आपको चाहे सिलेक्शन हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन जो थारी मेहनत है वह थारा भविष्य में काम आवेगी और थारा जीवन बना सकेगी। सर ओम जी तगड़ी चीज पकड़ ली थे तो ये मान लो कि एकदम कस की बात पकड़ ली। देखो बहुत जरूरी है, मैं सोशल मीडिया का से व्यूअर ने भी कहना चाहूंगा, हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता और हर आदमी हर सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। हम भी प्रिंस को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि सिर्फ आगे ही बढ़ाना है। उसके साथ हम सोच रहे हैं साथ में इंसानियत हो, साथ में लाइफ के मोरल हो, साथ में ये हो कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे साथ और लोग भी आगे बढ़े, और जो सक्षम नहीं है उसको भी अवसर मिले। अब मैं सारी चीज़ों में चीज़ कनेक्ट करूंगा कि बच्चा में एक लाइन हमेशा कहूँ कि मेहनत करने से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर, IITN, IAS, IPS, जज, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन फिर आ कहना चाहूँगा कि बड़ी सक्सेस है वह तो गिनी चुनी % नहीं मिला है, चाहे कोई संस्था में पढ़ रहे हो। इसलिए हर बच्चा ने हर टारगेटेड सक्सेस को नहीं मिला। लेकिन मैं बच्चा ने एक लाइन कहूँ कि अगर लगातार मेहनत करता गया और फिर भी टारगेटेड सक्सेस नहीं मिली, रील बना दे जो सही कि अगर बच्चा लगातार मेहनत करता गया और फिर उसको टारगेट सक्सेस नहीं मिली, तो मैं बच्चों को कहना चाहूंगा कि भगवान ने उनके जीवन में, कैरियर में उस टारगेट से बड़ी सफलता लिखी है, इसलिए वो मेहनत जारी रखें। आज की छोटी सफलता छीनने के बाद भविष्य में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। एक अभी जब आपने ये बात कही तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये था कि एक बात तो है सर, आपने एजुकेशन के साथ साथ में बहुत नवाचार किए, पर आपने सोशल मीडिया क्रैक करने का फॉर्मूला जरूर निकाल लिया। किस तरीके से वायरल जाना है हिंदुस्तान में, ये यूट्यूब की एल्गोरिदम आपने पता कर ली। तो फ्यूचर में हमने बहुत वीडियोस किए, बट अभी जो रिसेंटली बच्चों के जो वीडियो हुआ, मैंने देखा कि जो हमारे 50 मिलियन 50 एक रील है ना, एक रील 50 मिलियन, और मतलब एक प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट पे। अच्छा। सारी अपन माने तो लगभग 20-20 करोड़ लोगों ने शायद उनको देखा है। बिल्कुल। और पीयूष गोयल साहब ने भी लगाया था, बहुत सारे सेंट्रल मिनिस्टर, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज सबने शेयर किया। किसी का आया मैसेज कि पीयूष जी कर रहे हो, आपको लगा कि हाँ? कई लोगों ने, कई अच्छे लोगों ने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं, हाँ। और सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बराबर अपडेट मिल रही है ना। एक इसी में मेरा एक सवाल इससे ये जुड़ा था कि जब एक इंसान सक्सेस की तरफ बढ़ता है तो दो तरह के इंसान होते हैं। एक एरोगेंसी के साथ में आगे बढ़ता है कि नहीं मैं हूं सब कुछ, मैंने सब कर लिया, पर आपका व्यक्तित्व सबने ऑब्जर्व किया है, आप हमेशा इतने ही शांत, कूल, काम बैठे रहते हैं और हमेशा हर फोन का रिप्लाई आप बराबर देते रहते हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन में जब सक्सेस आती है तो उसके साथ में आध्यात्म का कितना रोल रहता है? आपके जीवन में आध्यात्म का, प्रभु का, ईश्वर का कितना बड़ा रोल? दो टुकड़ों में मैं इसका आंसर दूंगा। पहले तो आपने एरोगेंस की बात की, भाई वैसे के वैसे हैं। तो हमारे एक बचपन की मजाक और साथ में रियल घटना है, जब हमारे एक साथी के लिए दूसरे साथी ने साथी के पिताजी को कहा कि ताऊ जी वो बचपन में ही इंटेलिजेंट हो लेकिन आज तक कभी घमंड को नहीं करो। ना ताऊ जी बोले बेटा घमंड कर देख लो कि बट्टा है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस घमंड वमंड का कुछ नहीं बढ़ता है, और ये सर्वविदित है कि अगर किसी का काम रियल में बढ़ रहा है
तो पेड़ बड़ा होते ही झुकता है। तो अगर किसी का काम रियल में आगे बढ़ रहा है तो वो आपको और ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा मिलनसार आदमी लगेगा। और कई बार बनावटी काम बढ़ता है तो लोगों में घमंड दिख सकता है, लेकिन रियल काम बढ़ने के साथ आप में और ज्यादा सौम्यता और शालीनता आती है, और ईश्वर की कृपा से हमारे साथ भी वैसा ही हो रहा है। बिल्कुल। अब एक रैपिड फायर राउंड जी, आपके जी। साथ खेलने वाले हैं। जी कोई तो वो फायर करोगे क्या? रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके सामने लगातार आएंगे, जी। आपको उन क्वेश्चंस का जवाब जो है वो रेगुलर देते रहना है। पोजीशन ले लेता हूँ। बिल्कुल, पोजीशन ले लीजिए आप। जी। सबसे पहला सवाल, आपका फेवरेट सीजन क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट सीजन एंड व्हाई? सर्दी, गर्मी, बारिश, क्या पसंद है आपको? बेस्ट सर्दी रहता है, हाँ। काम करने के लिए शानदार मौसम होता है, सोने के लिए भी घंटा भर एक्स्ट्रा मिल जाता है, और आप गर्म कपड़े पहन के खूब काम करो, हाँ। मजा आता है। सर्दी बेस्ट है। बिल्कुल। टी या कॉफी? टी कॉफी दोनों ही शरीर के लिए थियोफाइलिन और कैफीन नुकसानदायक होते हैं, और भारत का कल्चर तो आपका दूध की और चीनी की चाय वाला है, जिसको सबसे ज्यादा डिस्करेज किया जाता है, इसलिए ग्रीन टी मेरी पसंदीदा रहती है। वेरी गुड। माउंटेन्स और बीचेस, क्या जी, पसंद जी। है इन दोनों में से? पहाड़ियां हरा भरा ज्यादा अच्छा लगता है। बीचेस से ज्यादा पहाड़ियां? बीच की तुलना में पहाड़ियां सुकून और शांति ज्यादा रहती है। अच्छा। कौन सा एक पहाड़ी इलाका हिंदुस्तान का जो आपने देखा आपको बहुत बहुत कम देखें, केरल के एरियाज हैं और कई एरियाज हैं, पहाड़ियां ज्यादा पसंद है। बिल्कुल। एक किताब या एक ऐसी फिल्म जो आपकी फेवरेट रही है और जो आप लोगों को भी रेकमेंड करना चाहिए? किताब MBBS PG में इतनी पढ़ ली थी कि बाद में समय और मन कम रहा। बहुत सारी अच्छी किताबें जो पढ़ते हैं वो बहुत अच्छा बता सकते हैं। तो और फिल्म शायद लास्ट मैंने फिल्म देखी थी, जो एक हीरो, फेमस हीरो थे, वो एक्सपायर हो गए थे, मेलिग्नेंसी थी। तो उस दिन मैंने उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि मैं उनकी याद में उनकी एक अच्छी फिल्म देखूंगा। तो दर्शकों ने मुझे पान सिंह तोमर बताया था। अच्छा। तो लास्ट मूवी वो देखी थी, बहुत अच्छी थी। मान सिंह तोमर। ओके। और फर्स्ट थिंग जो आप उठने के बाद में हमेशा करते हैं, एक ऐसी चीज जो उठने के बाद में आप करते हैं? डेली मोस्टली एक ही रहता है कि दिन अच्छा जाए। दिन अच्छा रहे। जी। ओके। दूसरा ये कि कोई एक ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि फ्यूचर में मुझे ये सीखनी है और मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि ये स्किल मेरे अंदर शायद होनी चाहिए? कॉरपोरेट कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा सीखने की ललक रहती है, और वो और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सनराइज या सनसेट, कौन सा देखना पसंद है आपको? सनसेट के साथ थोड़ी मायूसी रहती है, हाँ। सनराइज इज बेटर। अच्छा। वो इंस्पायर यू द मोस्ट? मैं मानता हूं कि हमारे बच्चे और पेरेंट्स ही हमारे लिए बेस्ट इंस्पिरेशन है। कई बार उनकी इंस्पिरेशन प्रशंसा के रूप में मिलती है, कई बार कमियों के रूप में मिलती है। वो दोनों ही स्थितियों में हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। और ये मेरे रैपिड फायर के क्वेश्चन थे। बाकी यदि ओम सर का कोई क्वेश्चन आपसे तो जी। अब सर एक मारो एक सवाल है कि लोगों के बहुत मन में है कि ते सोशल मीडिया ने सब हाईजेक कर भी रहे जी, जी। हैं कि सुबह आदमी मोबाइल खोले तो पीयूष जी, बंद करे तो पीयूष जी। तो सर एक वो है कि साहब अब समय में पीयूष जी कोई राजनीति में जब वो प्लान तो को नहीं है। देखो, मैं हर आदमी कह के बाकी की इच्छा सारी पूरी जानना आदमी पूर्ण पावलो हो जाए तो राजनीति दिखे। हाँ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति बहुत टफ काम है, और उसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट रहता है कि बढ़िया बुद्धि से काम होना चाहिए। और बढ़िया बुद्धि का मतलब कैलकुलेशन होना चाहिए, नाप तोल। जिसका जितना अच्छा होगा उतना बेटर होगा। तो मेरा नाप तोल और कैलकुलेशन है कि राजनीति बहुत टफ है, अनिश्चितता से भरी हुई है। व्यापार अगर संघर्ष करते हो तो चल जाता है, और संघर्ष करोगे तो जम जाता है। लगातार संघर्ष करते रहोगे तो चलता जाता है, स्टेबल है। इसलिए हम चाहेंगे कि एडुकेशन, हेल्थ और भविष्य में जो भी संभावनाएं बने, उनके माध्यम से एक अप लेवल तक जाया जाए, और जहां अवसर मिले वहां सोसाइटी के नीचे के तबके को भी लाभ दिया जा सके निःशुल्क, जो हम आज के दिन स्कूल में भी दे रहे हैं। और उसके साथ हमारा प्रयास रहेगा कि एजुकेशन और हेल्थ दो ही तो चीजें हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। और दो चीजों में अगर आप
चाहे उसको आप व्यापारिक रूप दे रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो मैं मानता हूं कि इंसान की सेवा करने के सबसे बढ़िया माध्यम आपके पास जब दोनों मिले हुए तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। और एक और मतलब आपसे मैं जब पिछली बार मिला था तो मैंने आपसे कहा था कि सर एक पॉडकास्ट आपके साथ गाड़ी में घूमते घूमते करना है। जी, जी, जी। तो वो पॉडकास्ट शायद अभी अधूरा रह गया है। मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि अगली बिल्कुल बार गाड़ी में podcast- घूमेंगे, आपके बहाने से मुझे भी घंटा भर फ्री मौका मिलेगा। फ्री होने का मौका मिल जी। जाएगा। और एक लास्ट सवाल, जी जी, रुकोगे नहीं मतलब आप। एक सवाल जो मेरे जी। दिमाग में था पर मैं पूछना भूल गया जी। आपको। शाम के टाइम पे और दोपहर के टाइम पे बच्चों की लिसनरशिप हमारे रेडियो की बहुत ज्यादा होती है। जी, जी। बच्चे जो सुबह के बैच से लौट रहे होते हैं और जो शाम के बैच से आ रहे होते हैं, तो जो तैयारी करने वाले बच्चे इस एपिसोड को सुन रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहिए? बच्चों को मैं एक ही लाइन कहूंगा बेटा कि आप पहले तो अपनी चॉइस देख लें और चॉइस के बाद में उसमें लगे रहें। हार जीत के ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, आप में जितनी क्षमता है उतना प्रयास करें और अगर आप लगातार प्रयास करते जाएंगे तो कैरियर में भी अच्छे सक्सेस होंगे। और मैं कहना चाहूँगा कैरियर से बड़ी रिक्वायरमेंट एक अच्छा इंसान, अच्छा बेटा बेटी, अच्छा पत्नी, अच्छा रिश्तेदार बनना, अच्छा पति बनना, ये सब एक अच्छे जो संबंधों की दुनिया होती है वो कैरियर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि पहला प्रयास अच्छा कैरियर बनाने का करें। कैरियर में कोई कमी बेसी भी रह जाती है तो अच्छा इंसान, अच्छा संबंधी, रिश्तेदार आप बने, अच्छा बेटा बेटी बने, आपकी जीवन सफल माना जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आज के इस पॉडकास्ट Thank में you, आप sir. हमारे Thank साथ you. आए और आपने बहुत थैंक यू सारी कविश बातें जी, थैंक यू ओम जी।